The United States itself still buys nuclear fuel from us for its own nuclear power plants. That is also fuel, uranium for the reactors operating in the United States. If the US has the right to buy our fuel, why shouldn't India have the same privilege? President Trump has his own agenda, his own goals, whereas we focus on ours. भारत में इसका बड़ा इस्तकबाल हुआ, रेड कारपेट किस्म का, लेकिन भारत में आने के बाद पुतिन ने वहां रशियन प्रेसिडेंट ने यूरोप को नहीं पूछा कि यार यूरोप भी तो तेल खरीद रहा है। नो, उन्होंने सीधा बात करी रशिया, सिर्फ अमेरिका की। जब अमेरिका यूरेनियम खरीद सकता है तो भारत तेल क्यों नहीं खरीद सकता? पुतिन ने इंडिया में आते ही कहा है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट इकोनॉमी है और हमें जरूरत नहीं है कि हम G8 को ज्वाइन करें। G8 बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जहां पर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज आपस में बैठती हैं, पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं। यूएस गवर्नमेंट जो है उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो हमारे सामने जब हम अब देखेंगे कि पुतिन जो है वो, आपको पता है पुतिन मेरे ख्याल है कभी पाकिस्तान नहीं आए, हम बेसिकली पुतिन को ला ही नहीं सके। रशिया के साथ हमारा एक तरह से टाइम टेस्टेड, हमारे पास सुखोई ऑलरेडी है। भारत के जो फाइटर पायलट्स हैं, दे आर ट्रेन्ड इन सोवियत सिस्टम्स। न्यूज ये रिपोर्ट कर रही है कि 25 एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं, उसमें 8 क्रिटिकल डील्स हैं जो मैटर करती हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको पहले बोला था, रशिया का न्यूज चैनल भारत में खुलेगा। पुतिन का अफगानिस्तान के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट देना भारत में बैठ के पाकिस्तान के लिए ये चीजें बड़ी मानी खेद है। देखिए, हमने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात कुछ बेहतर किए हैं और वो इस बुनियाद पे किए हैं कि हमने बहुत सारे उनके मफादात को सपोर्ट किया अमेरिका के, चाहे वो कंपेयर टू पाकिस्तान। यहाँ पे ऐसे हालात नहीं है। यहाँ पे इंडिया ने हमेशा अमेरिका ने अपने मकासद के लिए यूज़ किया है, अफगान वार देखने या ज़िया-उल हक के दौर में। और अब जो पीस नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ट्रंप ने कहा कि मुझे वो प्राइज़ चाहिए, तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पुतिन ने भारत में बैठे बैठे ट्रंप समेत पूरे यूरोप की धज्जियां उड़ाकर रख दी है और पुतिन ने बोला है कि अमेरिका खुद हमसे यूरेनियम खरीदता है अपने फायदे के लिए, तो इंडिया क्यों नहीं खरीद सकता अपने फायदे के लिए, जिसे सुनने के बाद ट्रंप सदमे में है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे हुए हैं, जिसपे पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। भारत दौरे से पहले व्लादिमीर पुतिन ने रूसी कच्चे तेल और एनर्जी के मुद्दे पर अमेरिका और पश्चिमी देशों को आईना दिखाया था और सवाल उठाया था। इंटरव्यू में पुतिन ने कहा कि अमेरिका अपने परमाणु प्लांट के लिए न्यूक्लियर फ्यूल खरीदता है, लेकिन भारत पर कच्चा तेल आयात करने के लिए प्रतिबंध लगाता है। इसी के साथ पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की और बोला कि भारत की सरकार किसी के दबाव में नहीं आती, ये भारत की ताकत है। और उन्होंने कहा कि ट्रंप से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने उनको G7 का ऑफर दिया था और कहा था कि हम फिर से रशिया को G7 में डालकर G8 बनाना चाहते हैं, जिसके जवाब में पुतिन ने ट्रंप के ऑफर को ठुकरा दिया और बोला कि भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर है, हमें G7 नहीं, हमें भारत की जरूरत है। जो मैंने अभी ट्रैक किया इस चीज को कि जब पुतिन रशिया से शुरू हुए तो जो उनकी फ्लाइट थी RSD-1 फ्लाइट नंबर था उनका, दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रैक्ड फ्लाइट थी। जो फ्लाइट ट्रैकर होता है जहां पे आप हर एक फ्लाइट को आप ट्रैक कर सकते हैं, दिस वाज वर्ल्ड रिकॉर्ड। किसी ने आज तक इतनी ज्यादा इसको फॉलो नहीं किया। कितने लोग थे? मोर देन 1700 पीपल एवरी सेकेंड वर ऑलवेज ऑनलाइन ट्राइंग टू वॉच कि पुतिन कहां तक पहुंचे हैं। ये वो आदमी है जो वेस्ट चाहता था इसको आइसोलेट करना, व्लादिमीर पुतिन को, और वो भारत पहुंचे भी। भारत पहुंचकर उन्होंने सबका मुंह बंद कर दिया। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि ये विजिट इतनी इजी नहीं है। क्यों? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट निकला हुआ है कि जहां पर भी ये रशिया से बाहर जाएंगे इनको पकड़ लिया जाएगा। ये बोला गया कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन के वॉर के कारण रशिया में पुतिन डर के मारे बंकर में बैठे हैं। वो भैया आसिम मुनीर है जो बुर्का डाल के बंकर में बैठ जाएगा, ये पुतिन है। और दूसरा, जो पुतिन है वो कल रशिया को सिर्फ छोड़कर भारत ही नहीं आए, वो भारत के दिल में पहुंचे, वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी दिल्ली में। एंड उसके बाद जब वो वहां पहुंचे दिल्ली में, वो सिर्फ जो मोदी जी ने किया, उन्होंने सिर्फ प्रोटोकॉल को तोड़ा नहीं, उन्होंने सारे नरेशन को भी तोड़ दिया कि जो वेस्ट बोल रहा था कि मोदी को पुतिन के साथ मिलना नहीं चाहिए। आज बात करते हैं वॉशिंगटन पैनिक क्यों कर रहा है। रशियन प्रेसिडेंट ने यूरोप को नहीं पूछा कि यार यूरोप भी तो तेल खरीद रहा है। नो, उन्होंने सीधा बात करी रशिया, सिर्फ अमेरिका की। जब अमेरिका यूरेनियम खरीद सकता है तो भारत तेल क्यों नहीं खरीद सकता? ये पहला था जो क्वेश्चन पूछा है। ये वहीं पर नहीं रुका दोस्तों,
उसके बाद जब गाड़ी में बैठना था तो पुतिन एक ही गाड़ी में बैठे हैं, मोदी और पुतिन। आपको याद होगा चाइना के अंदर भी यही हुआ था और यहां पर भी ऐसे ही हुआ था, एक गाड़ी और दोनों उसमें बैठते हैं। एंड दे ड्रोव डाउन फॉर अ प्राइवेट डिनर, जो सिर्फ 2 लोगों के बीच में हुआ है, कोई और कैबिनेट मंत्री नहीं, कोई नॉइस नहीं, कुछ नहीं। और वेस्ट का जो स्टेट मीडिया है वो वार्निंग दे रहा था, एक स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर मोदी और पुतिन मिलेंगे। और दोनों ने क्या बोला, एक ही गाड़ी में जाकर भाड़ में जा, तुम सिर्फ जो है ना ये स्ट्रीट डॉग्स आसिमुनिटाइज उनको खाने खिलाओ, हम तो जो दुनिया के स्ट्रांगेस्ट लीडर्स हैं वो बैठकर बात भी करेंगे और डील्स भी करेंगे। अब मैंने पहले बोला आपको कि पुतिन ने आने से पहले ही पूरा टोन सेट कर दिया था इस विजिट का, स्नब किया कि यूनाइटेड स्टेट्स अगर प्रेशर करता है भारत को कि आप तेल मत खरीदिए क्योंकि आप वॉर को फंड कर रहे हैं, आप सैंक्शंस जो हैं उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। भाई अगर ये वाली बात है तो तुम क्यों खरीद रहे हो, तुम भी तो यूरेनियम खरीद रहे हो, तुम भी बंद कर दो, कोई लॉजिक नहीं है। तो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को पहले ही बोल दिया, डू नॉट इंटरफेयर इनटू माय विजिट। मैं अपने दोस्त मोदी को मिलने जा रहा हूं, अगर तुम्हारे अंदर इतनी गर्द है कि तुम्हारे जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको चलाने के लिए तुम्हें यूरेनियम चाहिए और यूरेनियम तुम मेरे से ले रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी गर्ज थी यूरेनियम बंद कर देते। कि अगर यूरेनियम तुम्हारे प्लांट्स को फ्यूल कर सकता है तो भारत के जो रिफाइनरीज हैं उसको फ्यूल करने के लिए भी ऑयल चाहिए। और मोदी जी बड़ी बात बोल चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वर्बल चेकमेट है, कि मोदी जी ने बोला कि मेरी कंट्री को चलाने के लिए जो मुझे चाहिए, जो सस्ता देगा हम ले लेंगे। रशिया सस्ता दे रहा है तो मैं ले रहा हूं, तुम सस्ता दे दो, तुमसे ले लेंगे। तुम सस्ता देना नहीं चाहते लेकिन सस्ते में खरीदना चाहते हो ताकि तुम्हारी इकोनॉमी चलती रहे, ये दोगलापन नहीं चलेगा। किसने बोला? मोदी नहीं बोल रहे, मोदी के लिए पुतिन बोल रहे हैं। ये होता है चेकमेट अपने दोस्त के लिए। अब उसके बाद आते हैं जो 8 डील्स टेबल के ऊपर हैं, वे दोस्ती हो गई, स्नबी हो गई और हिपोक्रेसी से आंसर दे दिया। तो ये रिपोर्ट कर रही है कि 25 एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं, उसमें 8 क्रिटिकल डील्स हैं जो मैटर करती हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको पहले बोला था, रशिया का न्यूज चैनल भारत में खुलेगा। अब ये आपको लगेगा यार न्यूज चैनल से फर्क क्या पड़ता है, ये मीडिया वॉर है और ये सरप्राइज करेगा दुनिया को। पुतिन ने लॉन्च कर दिया RT इंडिया, डेडिकेटेड रशियन न्यूज चैनल स्पेसिफिकली फॉर इंडियन ऑडियंस। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न मीडिया है उसके नैरेटिव को तोड़ने के लिए आपको यह काम करना पड़ेगा। रशिया और रूबल ट्रेड होगा, और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाइना में बैठा हूं और चाइनीज जो यहां पर बिजनेसमैन है या गवर्नमेंट है वो वेट कर रही है कि आपने अगर रूबल और रुपी में ट्रेड किया, मैं बीच में युआन भी घुसोड़ दूंगा। 3 कंट्रीज रशिया, चाइना, इंडिया, अगर तीनों ने अपनी करेंसीज में काम करना शुरू कर दिया, हम 26 से 27% ऑफ वर्ल्ड GDP हैं, यानी कि आपने 27% दुनिया की GDP को डॉलर से बाहर निकाल दिया। जब 2-3% भी कम होता है वहां पे अमेरिका के अंदर आग लग जाती है। आप सीधा 27% की बात कर रहे हैं। हम अपने खुद का डिजिटल बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं जो स्विफ्ट को वो बाईपास कर देगा। हम UPI की बात करते हैं, और अगर ये चल गया तो अमेरिका के जो सैंक्शंस हैं जो दुनिया को ये हॉस्टेज बना के रखता है वो यूजलेस हो जाएंगे। मेरा अपना मानना है ये डील साइन होगी। आपको मालूम होगा कि हमारा एक न्यूक्लियर प्लांट है कुंदमकुलम, उसके लिए हमें क्लीन एनर्जी के लिए हमें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट चाहिए रशिया के लिए, वो हम साइन करने वाले हैं। साथ में जो डिफेंस की डील्स हैं ताकि मेक इन इंडिया हो, सुखोई 57, S-500, S-400, वो सभी बात कर रहे हैं, मुझे उसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। मैं वो चीजें बता रहा हूं जो जनरली मीडिया बात नहीं करती, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट। और साथ में जो सबसे बड़ा सोने पे सुहागा है वो है कनेक्टिविटी का कॉरिडोर। मैं पिछले 3-4 महीने से बात कर रहा हूं कि पुतिन आएंगे तो हमारा जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो हम क्या कर रहे हैं, ईरान से, अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से रशिया तक, बाईपासिंग यूरोप, इसकी बात हो रही है ताकि हमारा अपना शिपिंग रूट आ जाए जिसमें हम यूरोप को, नेटो को, मिडिल ईस्ट को कंप्लीटली बाईपास कर रहे हैं। इससे जो हमारी शिपिंग टाइम है वो 40% कम हो जाएगा, यानी कि 30 दिन की बजाय हम ऑलमोस्ट 15 दिन में हम लोग अपना सामान पहुंचाएंगे यहां पर, और 30% से ज्यादा हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। ये डायरेक्ट सुपर हाईवे है, हर चीज के कंट्रोल से बाहर। नेटो हमें कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि ये कहां से आ रहा है, सारी नॉन नेटो कंट्री से।